बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान आप लोगों के अच्छे जा रहे होंगे और उसके हवाले से भी ज़रूर आपकी कोशिश यकीनन होती होगी कि अपने साथ साथ और लोगों का भी ख्याल रखें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मिनी पीनट बटर बार्स। इसके साथ ही बनेगा क्यूकम्बर कूलर और बीफ का कोरमा। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे मिनी पीनट बटर बार्स की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको मैं चाहती हूँ हम स्टार्टिंग में ही सवाल कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें और पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, एक तो हमारे पास है एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसके अलावा हमारे पास है वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वाचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। फूड से रिलेटेड हैं, स्पा, सैलून, ट्रैवलिंग। इसके अलावा हमारे पास है आज पिज़्ज़ा मैक्स। इसके आप वाचर्स जीत सकते हैं और साथ ही साथ आपने पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो फिर आप 50% तक ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। तो ये हैं आज की हमारी गिफ्ट्स जो आप लोगों के लिए हैं। अगर आप हमें सवाल का जवाब देंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल भी हम यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, बेक्ड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, चने हैं, मटर हैं और कॉर्न्स हैं। और इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता भी है डिफरेंट शेप्स के साथ, और उसको भी हम शो में ज़रूर बनाएंगे। और इसके साथ साथ इनके जो पिकल्स हैं उनकी तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त से पिकल्स हैं। चॉकलेट्स भी हैं और इसके साथ साथ जैतून हैं, काले और ग्रीन, स्लाइस मशरूम्स, तो बहुत कुछ है। आज जो हम मिनी पीनट बटर बार्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें ड्यू ड्रॉप का चाहिए होगा चॉकलेटी पीनट बटर, क्रीमी पीनट बटर, पिसी हुई चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे, क्रश बिस्किट्स इसमें जाएंगे और चॉकलेट लेयर के लिए अगेन चॉकलेटी पीनट बटर और क्रीमी पीनट बटर, और हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। तो आपने कोई भी बिस्किट ले लेने हैं जो आपको अच्छे लगते हो, वो आपने ले लेने। उसमें 1 कप हमें चाहिए क्रश बिस्किट्स। अनसॉल्टेड बटर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप, और फिर हमने इसमें पीनट बटर ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में ऐड कर देती हूँ और अच्छा सा इनको कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए बिस्किट्स। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई चीनी, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बटर। तो ये चली गई पिसी हुई चीनी, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है, ये चला गया इसमें बटर, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं क्रीमी पीनट बटर ड्यू ड्रॉप का। वो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद कोई भी आपने ट्रे ले लेनी है जिसमें आप इसको सेट करें, और उसके बाद आपने बार्स काट कर उसके सर्व कर देने। तो ये हमारी फ़र्स्ट लेयर होगी जो हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम एक चॉकलेटी लेयर बनाएंगे, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर, और चॉपर चला के हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे सा एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप बिस्किट्स को पहले क्रश कर लीजिए, लेकिन हम इसको एक साथ ही कर रहे हैं। पीनट बटर ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, और अभी भी रमज़ानों में सहर के लिए, और उसके अलावा भी वो तमाम लोग जो नाश्ता बहुत जल्दी करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप ये मिनी पीनट बटर बार्स बना के रख लेते हैं तो आप यकीन करें आपकी मॉर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत एनर्जेटिक होने वाली है, जिसको आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं इन बार्स को। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो भी आपने झटपट से वो बार निकाला, जो कि आप किसी भी बॉटल में बंद करके रख सकते हैं,
और आप उसको ज़रूर लें साथ। अगर आप बॉयल एग भी ले लेते हैं तो आपकी मॉर्निंग में जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए, मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ कप पीनट बटर और इसको आप मिक्स करके अच्छा सा स्मूथ सा एक क्रम्बल सा बना लेते हैं और उसको हम सेट कर लेंगे किसी भी पायरेक्स की डिश में। आपने उसको अच्छा सा सेट कर लेना है। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो आपको बार्स निकालने में आसानी होगी। तो चलें, इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें, अब इसको फैला लेते हैं अपनी कोई भी ऐसी ट्रे जिसमें आप इसको सेट कर सकें और उसके बाद आप इसको निकालें और सर्व करें। तो यहाँ पर हम एक पेपर लगा देते हैं, उससे ये होगा कि हम बहुत इजीली इसको निकाल पाएंगे जब ये अच्छा सा सेट भी हो जाएगा। और इस मिक्सचर को मैं यहाँ पर इवनली जो है वो स्प्रेड कर देती हूँ। ये हमारी एक लेयर जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चॉकलेटी पीनट बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई वनीला बिस्किट का यूज़ करते हैं, तो फिर उससे ये होगा कि आपकी ये वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी लाइट कलर में होगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं और अच्छा सा स्प्रेड करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि ये जल्दी से सेट हो। फिर हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे और उसको भी सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको बनाने का मकसद भी यही था ताकि ये अच्छे से बार्स हमारे सेट हो जाएं और हम इसको निकाल के कट करके आपको दिखाएं। अच्छा, इसमें वेरिएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आपको ओट्स अच्छे लगते हैं आप इसमें ओट्स मिक्स कर सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आप मॉर्निंग में लेना पसंद करते हैं या जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आप वो इनमें ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी और रिच हो जाए। और इसके बार्स आपने छोटे ही कट करने ताकि वो बहुत अच्छे से आप कंज्यूम उसको कर लें। चलिए, अब हम इसको फैला लेते हैं और इसको रख देंगे हम फ्रिज या फ्रीज़र में सेट होने के लिए। आपके पास टाइम का इतना कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बीफ है उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इसकी एक और लेयर बनाएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे बीफ के कोरमे की तरफ। आपको उसके अज्जा भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का और आपने जल्दी जल्दी सवाल का जवाब ज़रूर देना है। अगर आप पिज़्ज़ा मैक्स के वाचर जीतना चाहते हैं, अगर आप एनेक्स का गिफ्ट जीतना चाहते हैं और अगर आप जीतना चाहते हैं वाउच 365, जाते जाते सवाल एक दफ़ा फिर आप लोगों से करते चलें कि हमने अब तक आप लोगों से कोई सवाल नहीं किया। आप हमें हर्ब्स के नाम बताइए। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं धनिया, पुदीना, डिफरेंट हर्ब्स होती हैं जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, उसके नाम आपने हमें बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से गिफ्ट नहीं बल्कि गिफ्ट्स। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उसकी सेकंड लेयर भी हम लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं बीफ कोरमे की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए होगा बीफ बोन के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही और आपने इसमें ऐड कर देनी है इलायची, ज़ीरा, जायफल और जावतली, तली हुई प्याज जिसको हम पीस लेंगे, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, पिसा हुआ धनिया
पिसी लाल मिर्च, केवड़ा वाटर और जुलियन में कटा हुआ अदरक, जिससे आपने इसको फिनिश करना है। हम इसको तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में। तो हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम होता है, हमने उसको पहले से बॉईल कर लिया। लेकिन आप क्या करेंगे कि बोल में बीफ और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड भी करती जाती हूँ और आपको बताते भी जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। धनिया पिसा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। ये आ गया केवड़ा वाटर, ताकि बहुत ही खुशबूदार सा रहे। इसको आपने करना है अच्छा सा मिक्स, और थोड़ा सा टाइम आपने इसको ज़रूर देना है। हम क्या करेंगे, फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। ऑलरेडी हम इसको बॉईल भी कर चुके हैं। आप ये काम करेंगे कच्चे गोश्त के साथ। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हम गरम करेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। फिर हम शामिल कर देंगे उसमें गोश्त और उसको हमने अच्छा सा भून लेना है। दही ऐड करेंगे, पिसी हुई प्याज हम उसमें शामिल करेंगे और कोरमा तैयार कर लेंगे। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं हर रोज़ आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आपको इतनी दफ़ा कॉल करती हूँ, लेकिन मेरी कॉल आपसे कनेक्ट नहीं होती। चले, फाइनली कनेक्ट हो चुकी है जनाब कॉल। जी, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। चलें, क्या सोचती थी, फ़ोन मिलेगा क्या बात करूँगी? मैं ये सोचती थी कि मैं आपसे बात करूँगी तो आपसे बात कैसे कर सकूँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही। अच्छा, हाँ जी। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? आप सभी फरमाइश पूरी कर देती हैं, कोई ऐसी नहीं दिखाई। अच्छा, सवाल का जवाब तो ज़रूर दें। आपका कौन सा सवाल है? आज का सवाल ये है कि आप हमें कुछ हर्ब्स के नाम बता दीजिए, जैसे धनिया है, पुदीना है। जी, कुछ हर्ब्स के आप हमें नाम बताएं। तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, जो और पुदीना और धनिया, और यही बताते हैं। बस आपसे बात हो गई, यही बस काफी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने हमें कॉल की। आपका जवाब कुरानंदाज़ी में शामिल हो चुका है। और अगर आज आप हमें कॉल करते हैं या हमें मैसेज करते हैं, हमारे सवाल का जवाब देते हैं, तो आप जीत सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स के 2 वॉचर्स। इसके साथ ही साथ आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, स्पा से रिलेटेड हैं। अगर आप सैलून जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट फूड खाना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे उसमें वॉचर्स हैं। 200 के करीब ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं। 1 ईयर की उसकी वैलिडिटी है, जिसको आप उसको 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। इसके साथ साथ आप विन कर सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आज आपने जल्दी जल्दी कॉल करनी है, अपने जवाब को नोट डाउन करवाना है, और अगर कॉल नहीं मिल पाती आप हमें मैसेज करेंगे। चलिए, बीफ के कोरमे के लिए हमने ऑयल ऐड किया, उसमें शामिल किया साबित गरम मसाला, और जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होता है हम इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड करेंगे और हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद तली हुई पिसी हुई प्याज शामिल करेंगे, दही ऐड करेंगे, और लास्ट में अगेन केवड़ा वाटर, जायफल, जावित्री ऐड करके हमने जितनी ग्रेवी आपको चाहिए इतनी आप ग्रेवी रख लेंगे। चलिए, एक लेयर लगा लेते हैं पीनट बटर बार्स की। जो एक लास्ट लेयर थी उसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई ब्राउन शुगर। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और मैं उसकी लेयर के जो अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर। पहले हमने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया था, वाइट शुगर का, अब हमने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है ताकि फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अगेन पीनट बटर ड्यू ड्रॉप का,
क्रीमी पीनट बटर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चॉकलेटी पीनट बटर। अगर मिक्सिंग में आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप क्या करेंगे कि आपने हल्का सा इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है, तो आपका बटर जो है बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉकलेटी पीनट बटर और इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। वो तमाम लोग जिनको पीनट बटर का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, किसी भी वजह से चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो उनको चाहिए कि चॉकलेटी पीनट बटर का इस्तेमाल करें ताकि पीनट बटर के फ़ायदे भी आपको मिल गए और जो एक फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो यूज़ करें। चलें अब ये तमाम हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। चॉकलेटी पीनट बटर हमने इसमें ऐड किया, क्रीमी पीनट बटर और साथ ही शामिल की ब्राउन शुगर। थोड़ी सी इलायचियों की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा मैरिनेटेड बीफ, जिसमें हमने शामिल किया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने इसमें शामिल किया था नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। और अब हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं और उसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। चलिए ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इस लेयर को अच्छा सा मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव में रखते हैं ताकि हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर सकें। और जो लेयर हमने पहले लगाई थी उसके ऊपर इसको स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर हम गोश्त को भून रहे हैं, अगर मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसका स्टॉक यूज़ करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिनी पीनट बटर बार्स की सेकंड लेयर भी हमने लगा दी है और उसको अगेन रख दिया है फ्रीज़र में ताकि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर हमने क्या किया, आपने बीफ को मैरिनेशन दे देनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और इसके साथ ही आपने उसको रख देना है एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए। केवड़ा वाटर डाल दीजिएगा खुशबूदार सा अगर आप कौरमा चाहते हैं। इसके बाद आपने गर्म करना है ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल और इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, जिसमें हरी इलायचियाँ हैं, लौंग और काली मिर्च, तेज़पत्ता, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की। और हम इसमें गोश्त को थोड़ा सा भून रहे हैं, हल्की ही आंच पर भून रहे हैं। और हम यहाँ से जो तली हुई प्याज है उसको मैंने पीस लिया है, निकाल लेते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश उसको सुर्ख कर रहे हैं तो फिर उसी वक्त ही आपने उसका चूरा कर लेना है। जब आपको लगे कि बेरेबल है आप हाथों से उसका चूरा कर सकते हैं, यानी कि वो नीम गरम है, उस वक्त आप उसका चूरा कर लें। और वरना फिर ये तरीका है कि आपने उसको इस तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड करके अच्छा सा पीस लें। इसमें जाएगी दही। कौरमे में आपने ख़ास ख्याल रखना है, दही आपका खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना कौरमा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेश दही होना चाहिए। इसको हम फेंट लेते हैं। आधा कप हमें चाहिए दही और हमने इसमें ऐड कर देनी है प्याज। आप 2 से 3 प्याज ले लीजिए दरमियाने साइज़ की, उसको आपने कर लेना है गोल्डन ब्राउन और उसको आपने अच्छा सा पीस लेना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूनना शुरू करते हैं। इसके बाद मैं इसमें दही और प्याज ऐड करूँगी और लास्ट में इसमें जाएगा जायफल और जावित्री का पाउडर और साथ ही हमने अदरक और केवड़ा ऐड कर देना है। क्यूकम्बर कूलर के मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलो। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद क्यूकम्बर यानी कि खीरा, 3 टेबल स्पून चीनी है, पुदीने के कुछ पत्ते हैं, लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा काला नमक, आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने खीरे के स्लाइसेस और पुदीने के साथ और लेमन के स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश कर लेना है। ढेर सारे फ़ायदे हैं क्यूकम्बर कूलर के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी होती है और आप इसको अगर बना के रख लेते हैं तो फिर उसी वक्त अगर आप सर्व करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। अगर आप इसमें चीनी को ओमिट कर देते हैं तो फिर ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा डिटॉक्स वाटर भी बन जाता है और आप इसको रखें और थ्रू आउट द डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके मिनरल्स को ये पूरा करता है और पूरे दिन में जो
जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फिर वो थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस करने लगते हैं, तो उनको चाहिए कि सिंपल पानी की जगह इसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी है। शाइस्ता हैं कराची से, शाइस्ता से बात करेंगे। हेलो शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आज कोई सा सवाल है क्या? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि हर्ब्स, हमारे पास धनिया है, पुदीना है, इसके अलावा कौन सी हर्ब्स होती हैं? और मेथी होती है, कड़ी पत्ते होते हैं, मेथी, कड़ी ठीक है। पत्ता। ठीक है। भंगार में भी लेते हैं हम लोग, ये 2 हर्ब हैं। और मिक्स हर्ब भी होता है, अगर आप जैसे अगर पूछें तो। ठीक है। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी बच्चियां बोलती हैं अम्मी आप ये मतलब आपदा को भी देखती हैं, रीता को, शेरी आपा, सबको आप देखती हैं, आप रेसिपी ट्राई करती हैं। आप इनको फोन करके कहें कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी अच्छी है, इनको फीडबैक दिया करें। अच्छा। इसलिए अब मैंने ये काम शुरू कर दिया, मैं सबकी तारीफें कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और सबका दिल बड़ा कर रही है ना आप बेसिकली। बिल्कुल, इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी रेसिपी में ट्राई करती हूँ, मेरे को दाद मिलती है। पूछते कहाँ से सीखा, मैं कहती हूँ भाई मसाला से सीखा है मैंने। चलें, बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत खुशी हुई। और आपके सवाल का जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश है जहन में करना चाहती हैं? सारी फरमाइशें आप लोग पूरा कर देते हैं। आप ना मेरा नाम जो है इसमें इनाम में जो है डालिएगा, ताकि मैं स्टडी जीतूं। ओके, ठीक है जी। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर इसको कर देते हैं कवर। और जनाब इसमें थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। क्यूकम्बर कूलर की तरफ आ जाते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली ब्लेंडर में खीरा ऐड कर देना है, चीनी शामिल कर देंगे, पुदीने के चंद पत्ते, ठंडा पानी, और इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ब्लेंड। लेमन जूस ऐड करेंगे और हमने उसमें ऐड कर देना है काला नमक। रेगुलर सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर अच्छा आप पर डिपेंड करता है, आप इसको स्ट्रेन करना चाहते हैं आप इसको स्ट्रेन कर लें। अगर आप इसको फ़ौरन सर्व करना चाहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा पल्पी नहीं आपको अच्छा लगता, आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप डिटॉक्स बनाना चाहते हैं तो फिर एज़ इट इज़ ऐड कर दें, फिर आप इसको ब्लेंड मत कीजिए। 2-3-4 तरीके हैं इसको तैयार करने के, लेकिन बहरहाल आज हम इसका क्योंकि ड्रिंक बनाने जा रहे हैं चीनी के साथ और सर्व करेंगे, तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड कर लेने के बाद हम इसमें कुछ पुदीने के पत्ते और एक्स्ट्रा जो क्यूकम्बर के स्लाइसेस हैं वो ऐड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा इसको गार्निश करके सर्व करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके स्लाइसेस भी निकाल लेते हैं। क्यूकम्बर के जो स्लाइसेस हैं वो मैं पीलर से निकाल लेती हूँ, खूबसूरत से भी निकलेंगे। और फिर जो साइड वाला क्यूकम्बर होगा वो हम यूज़ कर लेंगे अपने ड्रिंक के लिए। और इसके जो क्यूकम्बर के जो स्लाइसेस हैं वो हमें चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए भी। मैं इनके स्लाइसेस करके रखती हूँ, जब हम वापस आएंगे तो हम इसका ड्रिंक तैयार करेंगे। गोश्त पक रहा है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड किया और हम इसको पका रहे हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई प्याज। थोड़ा सा इसको कुक करना है। अब हम इसको रिड्यूस भी करेंगे और फिर हम इसको दम दे देंगे कुछ मसाले ऐड करके। चलें, इस कोरमे को हम पकने देते हैं और आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड क्यूकम्बर। कुछ आप पीलर से इसके स्लाइसेस निकाल लीजिएगा, जिससे आप अपने ग्लास को गार्निश कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब इसमें जाएगी लेमन जूस, हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। तो लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिए लेमन जूस। कुछ लेमन के हमने स्लाइसेस भी निकाल लिए और इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं।
मिंट लीव्स। आपने हमें ये बताना है कि हर्ब्स, धनिए और पुदीने के अलावा कुछ हर्ब्स के आपने हमें नाम भी बताने। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी की मिकदार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें हम शामिल करेंगे ब्लैक सॉल्ट, हाफ अ टी स्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। खीरा इसमें चला गया, चीनी, पुदीना, लेमन जूस, काला नमक और हम इसमें ऐड करेंगे पानी। उसके बाद हमने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर हम खीरे के स्लाइसेस और साथ ही हम ऐड करेंगे जनाब लेमन के स्लाइसेस, मिंट लीव्स, इन सब के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसमें और स्टॉक ऐड कर देती हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो फ्लेवर हमारे स्टॉक में मौजूद है वो हमारे कोरमे में आ जाए ज़रूर। हल्का सा इसको और भूनते ताकि इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से हो जाए और उसके बाद हम इसमें ये स्टॉक शामिल कर देंगे। चलें अब इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि हम यहाँ पर अपना ड्रिंक जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। हर्ब्स के आपने हमें नाम बताने हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। चलें इसको ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा और ब्लेंड करते हैं और मैं इसको छान लूँगी ताकि फिर हमारे ग्लास में से जो भी हमारे स्लाइसेस हैं वो बहुत क्लियर दिखें। चलें ये हो चुका है। इतना ब्लेंड ज़रूर करें कि जो आपकी स्पेशली चीनी है वो बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। शुमाइला हैं कराची से, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो शुमाइला। और कैसी हैं आप आबदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है आपकी ट्राई और हम लोग ट्राई भी करते हैं। बिल्कुल। चलें, क्या बात है जी। और क्या कहेंगी, आजकल क्या रमज़ानों का क्या शेड्यूल रहता है? रमज़ान में तो शेड्यूल बहुत टफ होता है, बंदा जॉब करने वालों के लिए तो खास तौर पे। आप जॉब करती हैं? जी बिल्कुल जॉब करती हूँ। इस टाइम ऑफिस में ब्रेक हुआ था तो मैंने कॉल लगाई तो मेरी लग गई फर्स्ट टाइम, काफ़ी टाइम के बाद। चलें, क्या करती हैं आप शुमाइला? जी हम लोग ये शिपिंग में होते हैं, शिपिंग की लाइन है मालूम। ठीक है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? घर जाती हैं इफ्तार में घर जाने के बाद रमजान में तो जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, 2 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाती है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना जो बनाना होता है, पकौड़े, समोसे या रोल वगैरह, ये डन किए हुए होते हैं और फिर घर में बना लेते हैं। नींद लेकिन पूरी नहीं हो रही। हाँ, नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि रात भी लाइट चली गई थी 1 बजे। तो बस समझो कि नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, ये तो लेकिन है। ऑफिस भी आना जरूरी होता है ना। चलिए, फिर भी अच्छा, आज का कोई ब्लेसिंग्स हैं। सवाल है? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि आपने हमें कुछ हर्ब्स के नाम बताने। अच्छा, इसमें थाइम है और इसके अलावा ये लहसुन अदरक भी हर्बी है एक तरह से। ठीक है। और उसके बाद है ये बेसिल, क्या बोलते हैं उसको? देखिए मेरे नाम से ऐसे निकल गया। बहरहाल जिसको बेसिल। बेसिल है, हाँ जी बिल्कुल, जिसे तुलसी कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा कड़ी पत्ता है और अदरक, जो सूखी हुई अदरक होती है वो भी वही होती है। जितना भी ये सारी चीजें हर्ब में ही आती हैं, सुखा लो हर्ब हो जाती है। ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है शुमाइला, और कुछ कहना चाहेंगी? हेलो। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और बहुत अच्छा लगा शुमाइला आपसे बात करके। चलें, अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेन करेंगे, ढेर सारी आइस ऐड करेंगे और जो हमने अपने ग्लासेस
रेडी किए हैं, इसमें हम इसको सर्व कर देंगे। खूब अच्छा सा ठंडा करके सर्व करें। यहाँ पे हम कोरमे को थोड़ा सा और भून रहे हैं। फिर मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी, जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे और दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। कोई भी डिश बनने जा रही है, हमारी जो देसी रेसिपी हैं उसमें भुनाई का अमल बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपने करना है, कहीं भी गोश्त की हीक ना हो, मसालों का कच्चापन ना हो, तो आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद हम सिर्फ इसको दम देंगे। फिर आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। कोरमा नान के साथ बहुत अच्छा जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हल्का सा इसको भूनते हैं और फिर हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है। आप ब्रेक पर जाएंगे, मैं ड्रिंक निकालूंगी, उसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ कोरमा अज्जा बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, घी आधा कप, इलायची 2 से 3 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी, तली प्याज 2 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, केवड़ा आधा खाने का चमचा, जूलियन कट अदरक गार्निशिंग के लिए। तरकीब: 1 बोल में बीफ, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च, धनिया और आधा केवड़ा डाल के मिक्स करें। फिर एक पैन में घी गरम करके तेज़ पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और इलायची डाल के मिक्स करें। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल के मिक्स करें और ढककर दरमियानी आंच पर 18 से 20 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें तली प्याज डालकर मिक्स करें। अब इसमें दही और पानी डालकर उबाल आने तक ढककर दरमियानी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। उसके बाद केवड़ा, पानी, जायफल और जावित्री डाल के मिक्स करें। फिर ढककर दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं और अदरक डाल के सर्व करें। कुकम्बर कूलर अज्जा: दरमियाना खीरा 1 अदद, चीनी 3 खाने के चमचे, पुदीना 6 से 8 अदद, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, काला नमक 1 चाय का चमचा, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी 3 कप, लाइम रिंग्स गार्निशिंग के लिए, खीरे के स्लाइस गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में चॉप्ड खीरा, चीनी, पुदीना और 1 कप पानी ब्लेंड करके छान लें। फिर नींबू का रस, काला नमक, बचा हुआ पानी और खीरे का रस डाल के मिक्स करें। अब 2 ग्लासेस में खीरे के स्लाइस डालें। फिर इसमें चंद आइस क्यूब्स डालें। उसके बाद ग्लास में जूस डाल के लाइम रिंग्स और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके सर्व कर दें। मिनी पीनट बटर बार्स अज्जा: क्रश्ड बिस्किट 1 कप, अनसॉल्टेड बटर पिघला 1/4 कप, क्रीमी पीनट बटर आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, चॉकलेट लेयर के लिए चॉकलेट पीनट बटर आधा कप, क्रीमी पीनट बटर 1/4 कप, ब्राउन शुगर आधा कप। तरकीब: पीनट बटर, पिसी चीनी और पिघले मक्खन के साथ क्रश्ड बिस्किट को चॉपर में डाल के मिक्सचर बना लें। उसके बाद स्क्वायर पैन को ग्रीस करके इसमें पार्चमेंट पेपर लगाएं। फिर इसमें पीनट बटर का मिक्सचर डालकर दबाएं और ऊपर से स्मूथ कर लें। अब चॉकलेट लेयर के अज्जा मिक्स करके स्मूथ कर लें। उसके बाद पीनट बटर पर चॉकलेट मिक्सचर की लेयर दें। फिर पिघले पीनट बटर का 1 चाय का चमचा ऊपर डालें और चाकू से स्वेरल बना दें। अब इसे 2 घंटे रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखें। फिर 10 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखें और काट कर सर्व करें। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और लाइव शो है ना, तो थोड़ा सा जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो भी सॉफ्ट है। आप अच्छा सा टाइम दीजिएगा, जब वो सेट हो जाए फिर उसको निकालें, सर्व करें। विनर के नाम भी अनाउंस करते चलें। ज़ैनब है मियाँ वाली से एनेक्स की विनर, और इसके अलावा जनाब शाइस्ता हैं कराची से पिज़्ज़ा मैक्स की विनर, और इसके अलावा शुमाइला भी कराची से हैं, उन्होंने भी पिज़्ज़ा मैक्स का जो वॉचर है उसको विन किया है। मिसेस एजाज़ हैं इस्लामाबाद से, वाउच 365 की विनर हैं, और हानिया हैं पेशावर से, और हानिया भी वाउच 365 की विनर हैं। तो ज़ैनब को, शाइस्ता, शुमाइला, मिसेस एजाज़, हानिया, आप सबको बहुत बहुत
मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही हम अनाउंस करते चलें तड़का की रेसिपीज़। तो तड़का में आज बनने जा रहा है क्रिस्पी चिकन पकोड़ा और इसके साथ ही बनेगा कैरी का शरबत और बनने जा रहा है जनाब स्पाइसी वेजिटेबल मैकरोनी। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।